10वीं के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय का दूसरा पाठ। हम लोग ने पिछले पाठों में जो है राज्य क्या है, आय, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के बारे में देखा। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं को देखेंगे, यानी कि राष्ट्रीय आय में जो है इसको कुछ मुख्य भागों में जो है इसको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि पहला आता है हमारा सकल घरेलू उत्पाद। इसको शॉर्ट में अगर कहें तो जीडीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जैसे कि राजकीय आय में भी हम लोगों ने देखा। सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे किसी भी राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के अंदर जितना भी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है और जितना भी सेवा दिया जा रहा है, तो एक लेखा वर्ष के अंतर्गत जितना भी उत्पादन और सेवा दिया जा रहा है, इसका कुल मौद्रिक मूल्य जो होगा, कुल जो मुद्रा में मूल्य होगा, बाजार का जो मूल्य होगा, वही जो कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी। यानी किसी भी राष्ट्र के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितना भी, यानी कि एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन होगा, सेवा दिया जाएगा, दोनों का कुल मौद्रिक मूल्य जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा। तो हम लोगों ने देखा सकल घरेलू उत्पाद में कि जितना भी सीमा के अंतर्गत, भौगोलिक सीमा के अंतर्गत जितना उत्पादन हो रहा है, सेवा दिया जा रहा है एक वित्तीय वर्ष में, उसका कुल मौद्रिक मूल्य जोड़ देंगे, वही हमारा निकल जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। अब सकल घरेलू उत्पाद में कई ऐसी भारत की कंपनियां हैं या भारत के लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेश में जाकर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, और कई विदेश के लोग हैं जो भारत में आके काम कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, केवल सकल घरेलू उत्पाद में से जो यहाँ के विदेश में जाके काम कर रहे हैं लोग, यानी कि भारतीय लोग का जो भी आय होगा, जो भी सेवा दे रहे हैं विदेशों में जाकर, उसको ऐड कर देंगे सकल घरेलू उत्पाद में, जोड़ देंगे। और जो भी विदेश से आके भारत में काम कर रहे हैं, यानी कि विदेशी लोग जो भारत में आकर काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, दोनों उत्पादन कर रहे हैं, सेवा, दोनों को जोड़ेंगे, उसका जो मूल्य होगा, यानी कि विदेशियों का कहेंगे, विदेशियों के द्वारा जो भी सेवा दिया जा रहा है, जो भी उत्पादन हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद में घटा देंगे, और जो आएगा वही हमारा कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा। यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में से भारतीय जो कि विदेश में जाके उत्पादन दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसका मौद्रिक मूल्य क्या करेंगे, जोड़ देंगे सकल घरेलू उत्पाद में, और विदेशी जो यहाँ पे आकर काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनका मौद्रिक मूल्य जो है सकल घरेलू उत्पाद में से घटा देंगे। तो जो आएगा हमारा कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल स्वरूप लेते हैं कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 10 लाख है। 10 लाख हमारा सकल घरेलू उत्पाद निकल गया, यानी कि हमारे सीमा के अंतर्गत, सीमा के अंदर एक साल में जो है सेवा उत्पादन दोनों को जोड़कर 10 लाख रुपए एक वित्तीय वर्ष में आया, हमारा सकल घरेलू उत्पाद निकल गया GDP। इसमें से क्या करेंगे, जो विदेश में जाकर काम कर रहे होंगे लोग भारत के, मान लो जितना भी विदेश में काम कर रहे हैं, वो सब में से उत्पादन सेवा दोनों को जोड़कर जो है कुल जितना भी व्यक्ति गए हैं, वो एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख, मान लेते हैं 3 लाख रुपया जो है कमाते हैं सेवा देकर या उत्पादन करके, उनका मौद्रिक मूल्य होगा इसको। और जो विदेश से आके भारत में काम कर रहे हैं, कि विदेशी यहाँ पे आके उत्पादन कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, दोनों का मौद्रिक मूल्य जो है, जो विदेश से आके यहाँ पे कर रहे हैं, मान लेते हैं वो 2 लाख है। 2 लाख रुपया का जो है ये उत्पादन दे रहे हैं, सेवा, दोनों जोड़ देंगे एक ही रुपये में। अब क्या करेंगे कि जो भारतीय विदेशों में जाके क्या कर रहे थे, सेवा दे रहे थे, उत्पादन कर रहे थे, इनका 3 लाख रुपया इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 13 लाख रुपया हो जाएगा। और इसमें से जो विदेश के यहाँ पे रह के सेवा उत्पादन कर रहे हैं एक वित्तीय वर्ष में, उनका जो है घटा देंगे, यानी कि 2 लाख क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मन कितना आ जाएगा, 11 लाख।
ये हमारा जो है कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि हमारा राष्ट्र का उत्पाद, हमारे राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा जो है उत्पाद जो किया जाएगा, उत्पादन और सेवा दिया जाएगा, उसका मौद्रिक मूल्य ही कहलाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यानी कि राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा, राष्ट्र के द्वारा किए गए उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य और सेवाओं का मूल्य का कुल योग जो है कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। वही हमारा तीसरा अगर बात करें तो तीसरा जो हमारा राष्ट्रीय आय का उदाहरणों में अगर देखते हैं तो हमारा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको बोलेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि एनएनपी, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहेंगे? हमारा निकल गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो निकलेगा उसमें से मूल्यह्रास को हटा देंगे। मूल्यह्रास कहने का मतलब है कि जितना भी हानि हो रहा है, क्योंकि हम पिछले पार्टों में हम लोगों ने देखा कि अगर एग्जाम्पल स्वरूप मान लें कृषि कर रहे हैं तो कृषि में बीज लगा रहे हैं, खाद लगा रहे हैं, कीटनाशक दवा छीट रहे हैं, खर्च है। कोई सामान बना तो उसमें कुछ टूट फूट गया, वो हानि हो रहा है। तो जितना भी मूल्यह्रास है, हानि है, व्यय है, ये सब को जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में घटाने से जो बचता है बाकी, वो जो शेष बचेगा वो कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो होता है यानी कि एनएनपी, वो होता है एनआई के बराबर, यानी कि नेशनल इनकम के बराबर, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। यानी कि जितना भी हमारे देश यानी कि राष्ट्र के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है, जो सेवा दिया जा रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य में मूल्यह्रास को घटा देंगे तो ही हमारा कहलाएगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी जो होता है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होगा। क्योंकि नेशनल इनकम में भी हम लोगों ने देखा कि जितना भी राष्ट्र के द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, वस्तु और सेवा दोनों का मौद्रिक मूल्य में से मूल्यह्रास घटा देंगे, राष्ट्रीय आय आएगा। ठीक है, तो ये हमारा तीन प्रमुख यानी की बातों को देखने के लिए मिलेगा। पहला सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको निकालेंगे तो इसको निकालने में आसानी होगा, फिर इसके बाद इसको। ठीक है, वही जब हम पर कैपिटा इनकम को देखते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय, जिसको हमने बताया कि प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो जितना हमारा निकल रहा है यानी कि एनएनपी या एनआई, नेशनल इनकम हो या नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से यानी कुल राष्ट्रीय आय में हम कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम। उसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद अगर देखें तो आता है आय का चक्रीय प्रवाह। यानी कि आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? आय के चक्रीय प्रवाह के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो यानी कि आय जो है वो चक्र की तरह जो है प्रवाह करता है, यानी कि प्रवाह करते रहता है, कभी इसके पास तो कभी उसके पास। आय का चक्रीय प्रवाह, आय का चक्रीय प्रवाह यानी क्या होता है? यानी कि आय जो है, इनकम जो है वो क्या होता है, उसका प्रवाह होते रहता है, एक व्यक्ति के पास दूसरे व्यक्ति के पास, फिर वही लौट के हमारे पास आता है, फिर हम उसको खर्च करते हैं, व्यय करते हैं, फिर इनकम बन के आ जाता है हमारे पास। तो यही बातों को हमको समझना होगा। तो इसको समझने के लिए अगर बात करें तो उत्पादक उद्योग ले लेंगे। उत्पादक उद्योग, दूसरी तरफ ले लेंगे उपभोक्ता परिवार। उपभोक्ता परिवार, अब इसको समझेंगे। जैसे कि एक तरफ है उत्पादक उद्योग, यानी कि जहां पे उत्पादन हो रहा है, क्या अपनी फैक्ट्री जो उत्पादन कर रहा है, या कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, उत्पादन हो रहा है। एक तरफ उपभोक्ता परिवार है, यानी कि जो सामान को खरीद रहा है, उपभोग कर रहा है। भोग मतलब होता है सामान को खरीदना, यानी कि उसका उपयोग करना। ये दोनों के बीच अगर बात करें तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति है तो पहले सबसे पहले उसका आय होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, तभी वो कुछ सामानों को खरीद पाएगा। तो उपभोक्ता परिवार जो है आय प्राप्त करने के लिए जाता है इसके पास, यानी कि फैक्ट्री में काम करने, जहाँ काम मिलेगा इसको वहां काम करने के लिए गया, यानी कि उपभोक्ता उद्योग में गया काम करने के लिए। कौन?
उपभोक्ता परिवार जो सामान खरीदने वाला है इसके पास गया, यहाँ ये काम किया, कई तरह का काम किया, काम करने के पश्चात जो है इसको पैसा मिला, आय मिला, आय प्राप्त हुआ इसको, और इसी जो इसको आय प्राप्त होगा ये आय दे रहा है, और यही आय से जो है ये क्या करेगा, वस्तुओं को फिर जो है खरीदेगा। यानी कि जो वस्तुओं को बना रहा है ये बनाने इसके पास आया है काम करने, जिससे इसको क्या मिल रहा है, आय प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आय प्राप्त होगा इस तरह से। ठीक है, और वही जो इस आय प्राप्त हुआ और यही आय से क्या करेगा कि वस्तुओं को जो है, उत्पादक वस्तुओं को जो है जो उत्पादन किया, अब उन्हीं वस्तुओं को यही आय से जो है ये खरीदेगा, फिर पैसा इसके पास आ गया, और फिर इसके पास से जाएगा काम करने, और फिर वही पैसा जो इसको मिलेगा उपभोक्ता परिवार को, और उन्हीं पैसा से जो है फिर जो है सामान को खरीदेगा। इस तरह से आय का जो है चक्रीय प्रवाह जो है होते रहता है। तो इस प्रकार से हम देखें आय का चक्रीय प्रवाह।